Today we are going to start new topic present continuous tense. Present, what do you understand by present continuous tense? जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि लगा उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. फॉर एग्जांपल, वह जा रहा है, ये आपका सेंटेंस गिवन है, तो इसमें लास्ट में वाक्य के अंत में क्या है? रहा है. तो ये सब टेंस कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के कुछ स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं यहाँ पे. ये पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है. तो पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर यहाँ पे वर्ब, फिर आईएनजी वर्ब के साथ और फिर ऑब्जेक्ट. अब इसमें हेल्पिंग वर्ब, तीन हेल्पिंग वर्ब लगेंगे. पहला लगेगा इज, दूसरा लगेगा एम और फिर आर. अब हम देखते हैं ये तीनों हेल्पिंग वर्ब किस किस सब्जेक्ट के साथ लगेंगे. तो ही, शी, इट और नेम के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? इज. और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हम किसका यूज करेंगे? एम का. और वी, यू और दे के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? आर. अब कुछ एग्जांपल्स ले ले रहे हैं. जैसे कि यहाँ पे दिया गया एक सेंटेंस, वह जा रहा है. तो वह को हम इंग्लिश में बोलते हैं ही. ही के साथ हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज करेंगे? इज. तो पहले यहाँ पे सब्जेक्ट हमें गिवन है यहाँ पे ही के साथ हेल्पिंग वर्ब इज और फिर वर्ब. यहाँ पे वर्ब क्या है? जाना. तो ये गो और वर्ब के साथ आईएनजी. तो वर्ब के साथ आईएनजी यूज कर दिए तो ही इज गोइंग. सेकंड एग्जांपल, वह खा रहा है. तो वह इसमें क्या है? सब्जेक्ट. और सब्जेक्ट ये इसमें ही और फिर ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा? इज ईटिंग. ठीक. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए, इसको आज हम करेंगे. जैसे दिया गया मैं खा रहा हूँ. तो मैं यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट. मैं को हम इंग्लिश में बोलते हैं आई. तो यहाँ पे पहले सब्जेक्ट, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? आई. ठीक. अब आई के साथ हेल्पिंग वर्ब, हम क्या यूज करेंगे? एम. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आई एम. और फिर इसमें हम देखेंगे वर्ब इसमें क्या है? खाना. तो यहाँ पे इसको इंग्लिश में बोलते हैं ईट. तो यहाँ पे वर्ब क्या आ जाएगा? ईट. और फिर आईएनजी, आई एम ईटिंग. फिर दूसरा दिया गया, रमेश स्कूल जा रहा है. रमेश यहाँ पे सब्जेक्ट है. तो यहाँ पे लिख देंगे रमेश. यहाँ पे लिख दिया रमेश. और फिर नेम के साथ हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं इज, क्योंकि यहाँ पे गिवन है सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब. तो रमेश इज. और फिर वर्ब इसमें जाना. तो यहाँ पे लिख देंगे गो. और फिर वर्ब के साथ हम यूज करते हैं आईएनजी. तो रमेश इज गोइंग. फिर सेंटेंस दिया गया, वह चाय पी रहा है. वह की इंग्लिश होती है ही. ठीक. अब जैसे हम चाय पियेंगे या कॉफी, उसमें हम यूज करेंगे टेक का. उसमें वर्ब क्या लग जाएगा? टेक. तो ही और ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हो जाएगा? इज. तो ही इज. और फिर अभी बताए थे चाय पीना, तो इसमें वर्ब किसका यूज होगा? टेक का. तो ही इज टेकिंग और फिर टी. तो ही इज टेकिंग टी. फिर यहाँ पे लास्ट वाला, तुम पढ़ रहे हो. तुम की इंग्लिश होती है यू. तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? यू. अब यू के बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे. तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है? यू के साथ हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे आर का. तो यू आर. और पढ़ना तो रीडिंग. तो यू आर रीडिंग. तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव सेंटेंस का. अब हम पढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस. निगेटिव सेंटेंस में पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब के साथ हम आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे. अब इसमें हेल्पिंग वर्ब, जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा इज एम आर, वही हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पे भी यूज करेंगे इज एम आर का. एग्जांपल ले लेते हैं, वह नहीं पढ़ रहा है. तो यहाँ पे सब्जेक्ट इसमें क्या होगा? तो यहाँ पे हम लिख दिए ही के साथ हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है? इज. तो ही इज. और फिर नॉट और फिर वर्ब यहाँ पे क्या है? रीड. तो ही इज नॉट रीड और फिर आईएनजी. तो ही इज नॉट रीडिंग. ये आपका एग्जांपल्स हो गया. ही के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इज. ठीक. और फिर यहाँ पे नॉट, ही इज नॉट. और फिर यहाँ पे वर्ब क्या है? जाना. तो गो. तो ही इज नॉट गो और वर्ब के साथ आईएनजी, ही इज नॉट गोइंग. अब लास्ट सेंटेंस दिया गया, तुम नहीं खेल रहे हो. तुम की इंग्लिश यू के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? आर. तो यू आर. और फिर नॉट और फिर यहाँ पे क्या लगा देंगे? प्लेइंग.
यू आर नॉट प्लेइंग। ये आपका हो गया निगेटिव सेंटेंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का।